हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चिप्पा लेजियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे इतना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर। ओके, क्या निकल कर आ रहा है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? पहला कार्ड निकल कर आ रहा है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त इनकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि बस हर वक्त ये परमात्मा से एक ही चीज़ बोलते रहते हैं कि मेरे साथ पास्ट में लोगों ने क्या क्या बर्ताव किया, लोगों ने मेरे साथ कितना बुरा किया, लोगों ने साथ क्या क्या किया। तो परमात्मा इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पास्ट में मत रखो, ठीक है? अपने आप को पास्ट से बाहर निकालो। ऑब्वियसली बात है, देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ किसी ने कुछ गलत किया हो पास्ट में, या बचपन में, या उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मतलब असहनीय थी, दुखद, बहुत ज़्यादा दुखद, ठीक है? तो हमें नहीं पता होता है कि इसकी लाइफ के अंदर क्या है, बट आपके पार्टनर को भी पास्ट में बहुत तकलीफें मिली हैं, यानी कि बचपन से लेकर या जो भी उनकी उम्र है उस उम्र तक उन्होंने काफ़ी कुछ झेला हुआ है, काफ़ी कुछ देखा हुआ है। तो ये यूनिवर्स से ऐसा बोलते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ मिली है, मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा है, ऐसा वैसा। तो परमात्मा इनसे बोलते हैं कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है? अपने आप को, खुद को पास्ट में ना खींचने दो। जो हो गया वो हो गया, जो होना था, वो जो होना लिखा हुआ था वो हो गया। क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर ना एक बचपना जो होना चाहिए, वो बचपना उनका बचपन में ही, मतलब उनकी बहुत कम उम्र में ही वो बचपना उनकी ज़िंदगी से चला जाता है। 7-8 की उम्र से, 9 की उम्र से ही जैसे वो सीरियस होने लगते हैं। तो वो बहुत कुछ झेलते हैं, बहुत कुछ उन्हें बचपन से ही ट्रिगर्स मिलते हैं, बचपन से ही उन्हें चीज़ें रियलाइज़ करवाई जाती हैं। तो जैसे वो ना मतलब बहुत ज़्यादा पेन में रहते हैं कि मुझे इतना देखना पड़ा, मुझे इतना झेलना पड़ा, मुझे इतना सहना पड़ा। धीरे-धीरे जब वो बड़े होते हैं, उनकी लाइफ में कोई खुशी उन्हें मिलती है ना, और उसके बाद वो खुशी भी जब उनसे छिन जाती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना अनलकी इंसान हूँ, मतलब मैं इतना ज़्यादा अनलकी इंसान हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक खुशी आई और वो भी मेरे से दूर चली गई। तब इंसान ना एकदम टूट जाता है, उस वक़्त इंसान ना सरेंडर कर देता है, एकदम टूट जाता है। उसे लगता है कि मैं इतना अनलकी कैसे हो सकता हूँ कि मतलब एक खुशी मेरे नसीब में आई, वो भी मुझसे छिन गई। तो यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पास्ट में मत रखो। जो पास्ट में आपके साथ हुआ वो एक फेज़ था, ठीक है? दूसरे फेज़ में हो सकता है आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल जाएँ, बहुत कुछ आपको नसीब हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एक बार आपको दुःख मिला है तो आपको जीवन भर दुःख ही मिलेगा, ठीक है? या अभी तक दुःख मिला है तो आगे भी दुःख ही मिलेगा। सो ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। दूसरा मैसेज है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपका जो पर्सन है ना, वो इस तरह की एनर्जी में जा चुका है कि उसको किसी को प्यार करने का मन नहीं होता है। हर सिचुएशन में ना उसे नफ़रत होने लगी है, लोगों से हेटरेट होती है, ठीक है? एक नफ़रत की एनर्जी में वो इंसान रहते हैं, जहाँ पर यूनिवर्स इनको समझाने की कोशिश कर रहा है, ब्रिंग लव
लव इनटू द सिचुएशन। ठीक है, आप जिस भी सिचुएशन में है, जिन भी लोगों के बीच में है, जहाँ पर भी है, वहाँ पर प्यार डालना स्टार्ट कीजिए। अब एक बात बताइए, एक इंसान जो अंदर से पूरी तरीके से टूटा हुआ हो और उसको बचपन से बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब ना हुई हों, उसकी ज़िंदगी में एक खुशी आई थी, उसे लगा चलो मैं इस केस में तो लकी हूँ, लेकिन वो चीज़ भी उसकी ज़िंदगी से चली गई या फिर उस केस में भी उसे अनलकी फ़ील हुआ जब, तो फिर ऐसा इंसान ना क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी में उसे ऐसा लगता है कि मैं शायद किसी अच्छी चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, और उसके बाद ना उसे किसी भी चीज़ से प्यार नहीं होता, उसे अपनी ज़िंदगी से भी प्यार नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि बस एक ज़िंदगी मिली है, मरने का ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ़ काटनी है तो काट लेते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उसमें प्यार डालने की कोशिश करो। इतना ड्राई एनर्जी, इतनी रूखी एनर्जी सही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए, सबकी ज़िंदगी में एक ना एक टाइम पर टफ साइकिल आती है, तो आपके पार्टनर को भी कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी, जो भी टफ साइकिल है वो ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा रिलैक्स रहो, थोड़ा सा वो करने की कोशिश करो और अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ो। देखो, कोई भी टफ टाइम आता है ना आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो आपसे ये कह रहा है कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल आओ। कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का मतलब क्या होता है? कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का मतलब होता है कि जो अभी तक आपने किया या जो अभी तक आप करते हुए आए हो, अब आपको वो नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आगे भी वही करते रहोगे तो आपको हमेशा वही मिलता रहेगा जो अभी तक मिलता हुआ आया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको हमेशा वो ना मिले जो आपको मिलता हुआ आया है, तो परिवर्तन करो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन का मतलब डर से मुक्त हो जाओ, गिल्ट से मुक्त हो जाओ, शेम से मुक्त हो जाओ, लोग क्या कहेंगे इस चीज़ से मुक्त हो जाओ। मतलब अपने अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करो कि आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर करना बंद कर दें, ताकि आप एक अच्छी ऊर्जा में आ सको, एक अच्छी एनर्जी आप क्रिएट कर सको। और जब आपकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा तो आपके भाग्य में भी शिफ्ट आएगा। यानी कि जब कर्म बदलता है तो भाग्य भी बदलता है। यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही है कि यूनिवर्स इस पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ दो। ठीक है? ये छोड़ दो कि अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है? मुझे 4 लोगों को दिखाने के लिए तो ये करना ही है। मुझे फैमिली के लिए तो ये करना ही है। जो एक 3D माइंडसेट होता है ना, इससे थोड़ा-सा ऊपर उठो और यूनिवर्सल ट्रुथ्स को जानने की कोशिश करो। जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो प्राकृतिक सच्चाई है, उसको जानने की कोशिश करो और उसके अनुसार काम करो। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं, हमेशा ही डरते रहते हैं, किसी न किसी चीज़ से हमेशा इनको डर लगा रहता है, या फिर मतलब ये चीज़ से डरते हैं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, अब मेरी ज़िंदगी का जो हाल है, वहाँ लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे परिवार वाले, रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे, फैमिली वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस तरह की एनर्जी अगर आपके पार्टनर की है, तो यूनिवर्स इस पर्सन को बोल रहे हैं कि अपने डर पे भी काम करो। कुल मिला के ट्रांसफॉर्मेशन में प्रकृति आपसे ये कहती है कि आप अपने बारे में सोचें, अपने बारे में सेल्फिशनेस से नहीं सोचें, सेल्फ लव से सोचें। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। प्रकृति जब आपसे ये कह रही है कि अपने बारे में सोचो, तो वो ये नहीं कह रही कि सेल्फिश हो जाओ, वो ये कह रही कि सेल्फ लव करो। बहुत सारे लोग होते हैं, स्पेशली डिवाइन सोल्स, के इनके अंदर इतना इतना अनकंडीशनल लव होता है, ये लोग दूसरों पे लुटाने के पहले 2 बार भी नहीं सोचते। इतना ज़्यादा ये गिवर होते हैं, इतने ज़बरदस्त गिवर होते हैं कि यूनिवर्स को इन्हें ये समझाना पड़ता है कि अगर इसी तरीके से गिवर बने रहोगे तो हो गया काम। तो आप मेरे से पूछोगे कि मेरा पार्टनर इतना गिवर होता तो मैम हमें क्या ही दिक्कत होती। आपका पार्टनर आपको गिवर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से तो वो आपसे एनर्जी ले रहा है। आपका पार्टनर दूसरी जगह पर गिवर होता है, लेकिन अगर वो भी एक डिवाइन सोल है तो वो आपके साथ गिवर हो ना हो, ठीक है, लेकिन और जगह पर गिवर होता है, वो और जगह पर देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग देता है, बहुत सारा कुछ देता है, बहुत सारा पैसा, लोगों की केयर करना, लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी, ये सारी चीज़ें वो करता है। तब उसको वहाँ से चीज़ धोखा मिल जाता है, आपको आपके पर्सन से मिल जाता है। तो दोनों को ही सेल्फ लव का यूनिवर्स लेसन सिखाते हैं कि सेल्फ लव करो, आप अपने आप को चुनो। आपका पर्सन उनको भी सिखाते हैं कि आप बाहर लोगों के लिए करना बंद करो, खुद के लिए करना स्टार्ट करो। सेल्फिशनेस को मत चुनो, बट सेल्फ लव को ज़रूर चुनो। तो आपके पार्टनर जो हैं, उनसे कहा जा रहा है कि अपने डर पे काम करो और सिर्फ़ अपने बारे में सोचो। ठीक है? अब तुम जब दूसरों के बारे में सोचकर डिसीजन लेते हो ना कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा? तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी खुशियाँ मार देते हैं, अपने व्यक्तित्व से हट जाते हैं या अपनी रियल पर्सनैलिटी छुपा लेते हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी से हट जाते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए एक नकाब पहन लेते हैं, एक
एक ऊपर से कुछ पहन लेते हैं। तो परमात्मा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप ऊपर से कुछ पहने या फिर एक नकाब की ज़िंदगी जिएँ। वो चाहते हैं कि आप अपना ओरिजिनल व्यक्तित्व सामने रखें, आपकी रियल ऑथेंटिसिटी, जो आपका ऑथेंटिसिटी है, रियल वर्ज़न है, उसको आप सामने रखें। तो यूनिवर्स हमेशा चाहता है कि आप अपना रियल वर्ज़न सामने रखें। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि आप में से बहुत सारे लोगों के सामने इतना ज़्यादा डर होता है कि वो अपना रियल वर्ज़न सामने नहीं रख पाते, या रखने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और गलत को गलत बोलने से और सही को सही बोलने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर से कहा जा रहा है कि वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर पे काम करो। आपको तो करना पड़ेगा। जितने लोग अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में, उनको तो करना पड़ेगा। वो तो ये काम लिखवा कर लाए हैं, जैसे वो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब भी वो इस सारी चीज़ों से भागने की कोशिश करेंगे, या इन सारी चीज़ों से मुँह फेरने की कोशिश करेंगे, या फिर ऐसा सोचेंगे कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक यूनिवर्स उन्हें घुमा फिरा कर उसी पॉइंट पर लाकर खड़ा करेगा और उनसे कहेगा अब यहाँ से दोबारा से चलना शुरू करो। यानी कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर आप अवेकनिंग असेंशन में इस लाइफ टाइम के लिए चुने गए हैं, चोज़न वन हैं, या फिर आप कहीं न कहीं यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड हैं, या फिर आपने ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है, तो अगर आप कोशिश भी करें भागने की और सोचें कि मैं कंफर्ट ज़ोन चुन लूँ, भाग जाऊँ, ठीक है, तो बात वापस आप जहाँ पर भाग कर जाएँगे, वहाँ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि वहाँ से आपको कहा जाएगा आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो। अगर आप वहाँ से भी भाग गए, तो फिर ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आपसे कहा जाएगा कंफर्ट ज़ोन को छोड़ो। कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब आप नो बोलेंगे, जब आप अपनी अगेंस्ट हो रही चीज़ों के खिलाफ बोलेंगे और अपने डर पर से बाहर निकलेंगे, यानी कि डर पर काबू करेंगे और बाहर निकलेंगे उस चीज़ से। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी शो द वर्ल्ड द रियल, यस यस, यही मैं बात कर रही थी कि यूनिवर्स को चाहिए शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपनी रियल व्यक्तित्व को बाहर रखो, अपनी ऑथेंटिसिटी को लेकर आओ, ठीक है, अपने ऑथेंटिक वर्जन में आओ, अपने ट्रू वर्जन में आओ, अपनी रियलिटी को सामने रखो। डरते क्यों हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाएगी, इसके लिए तुम्हें एक नकाब पहनना ज़रूरी है, तुम्हें लोगों की हाँ में लाना ज़रूरी है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो भी तुम्हें गर्दन हिलानी है, सच बोल रहा है तो भी तुम्हें गर्दन हिलानी है। ऐसा क्यों? अपना रियल वर्ज़न क्यों सामने नहीं रख सकते? क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लग सकता कि अगर तुम कुछ सोच रहे हो, तो उसको बोलने की क्षमता तुम्हारे पास होनी चाहिए, या फिर तुम्हारे पास वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि अगर तुम कुछ सोच रहे हो, तो उसको तुम सामने लोगों के सामने बोल सको। लेकिन इंसान ये चीज़ चुनता नहीं है, खुद से नहीं चुनता वो ये चीज़, है ना? यहाँ पर एनर्जी आ रही है होल्ड योर विज़न अ विन-विन आउटकम। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने इतना करने के बाद मुझे जीत हासिल नहीं हुई, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। परमात्मा कह रहे हैं कि आप अपने विज़न पर टिके रहें, ठीक है? जब भी टेस्ट आए तो वही माँगे जो आपने ज़िंदगी भर माँगा है। ऐसा नहीं कि टेस्ट आया तो पहले मुझे ये चाहिए था, अब मुझे ये चाहिए है, ठीक है? तो आपकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें मैनिफेस्ट ज़रूर होंगी। आपके पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन अब डर पे तो आप ही का वो है वश, आपको कैसे आप अपने डर को काबू करते हैं। अगर आपके पार्टनर डर को काबू नहीं कर पाते हैं, तो ये जहाँ भी भाग कर जाएँगे ना, सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। तब तक फेस करनी पड़ेगी जब तक कि उस डर से बाहर नहीं निकल आते। टैरो से देखते हैं हम। आपके पर्सन इस वक़्त ही आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, इसी वक़्त आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन अगेन वो डर की एनर्जी है, अगेन वो चीज़ें हील नहीं है ना, तो ऑफ़र आप तक पहुँच नहीं पा रहा है, ठीक है? जब वो चीज़ें हील होती हैं ना, जब इंसान अंदर से पूरी तरीके से श्योर हो, चलो वो श्योर है भी अगर, तो संतुष्ट नहीं होता, उसको लगता है कि अब ये कैसे सँभालूँगा मैं, अब ये कैसे सँभालूँगा मैं, अब इसको कैसे समझाऊँगा मैं, अब इसको कैसे समझाऊँगी मैं, इसको कैसे मनाऊँगी मैं। तो बहुत बार ना आपका पार्टनर आपको ऑफ़र करना चाहता है, आपके साथ मैरिज भी करना चाहता है, कमिटमेंट में भी रहना चाहता है, लेकिन दुनिया भर की जो चीज़ें होती हैं, दुनिया भर के जो डर होते हैं, या दुनिया भर की जो सिस्टम बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें बीच में आती हैं जो हील ना होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन हीलिंग है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती लड़ झगड़ कर अगर आप काम कर भी लें, मान लीजिए आप मैरिज कर भी लें, तो आपके मैरिज में बाद में, यानी मैरिड लाइफ़ में बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इन्हीं सब कारणों से। फैमिली इशू, ये इशू, वो इशू, मनी इशू, स्टेटस इशू, तो इन सब चीज़ों से बाद में भी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसकी वजह से आपका कनेक्शन पहले दिक्कत में था और बाद में भी दिक्कत में ही रहता है, और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है हीलिंग। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है हीलिंग। अगर आप हीलिंग करते हैं तो कनेक्शन बनना शुरू होता है, फिर आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है।
और ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करना बंद कर देती हैं। तो यहाँ पर हीलिंग का मैसेज आ रहा है, थोड़ी सी हीलिंग और इस पर्सन की हो जाए तो ये कल ही आपको ऑफर कर दें, क्योंकि इनकी इनकी जो एनर्जी है ना, हमेशा आप इस पर्सन को अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली आकर्षित करते हो या खींचते हो, ऐसा बोलूँ मैं। और जब जब ये पर्सन आपसे दूर होते हैं, इस कनेक्शन से दूर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनको टावर ही फील होता है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर में ये पर्सन दिखाई देते हैं, जहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन से बोल रहा है कि स्ट्रेंथ बनाओ, ठीक है, स्ट्रेंथ बनाओ। जैसे आपको यूनिवर्स ने डर से बाहर निकाला और कहा स्ट्रेंथ बनाओ, वैसे ही आपके पर्सन से भी कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ बनाओ। ओके, ये एनर्जी निकल कर आ रही है। डेफिनेटली डियर, आप मुझे पर्सनली रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।